दूर रखने वाले लोग हैं इंडिया के G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहां आपके जो बाइडन जैसे उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहां पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है वो इंडिया और यूएई के साथ इंडिया वाले डील करने जा रहे हैं कि भाई इंडिया से लेके यूएई सऊदीया तक रेल ट्रैक बिछने वाला है तबके पे, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला तबका है और जो बहुत ऊपर वाला तबका है वो फिर भी सुकून में है। बांग्लादेश को बुलाया, हमें नहीं बुलाया। उनकी सुनी जाती है। अच्छा, हाँ, हमारी नहीं सुनी जाएगी। हमारी क्यों नहीं सुनी जाएगी? हम उनके आगे आ करते हैं, जो है बोलते हैं उनके आगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भारत के यहाँ पर G20 समिट का समापन हो चुका है और भारत ने G20 को लेकर जो लक्ष्य रखे थे उन सारे लक्ष्यों की पूर्ति भारत ने कर ली है। और भारत का G20 समिट अब तक का 5 से 6 साल का सबसे सफल G20 समिट माना जा सकता है, जिसमें मुस्लिम देशों से लेकर कई वर्ल्ड लीडर ने भारत के समिट में हिस्सा लिया और भारत की G20 की मीटिंग में भारत का समर्थन किया। अब आप सभी को बता दूं कि भारत की इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, परंतु पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भारत की G20 समिट की एक भी खबर नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तानी भारत की G20 समिट और भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल पावर से काफी ज्यादा परेशान हैं। इस कारण से पाकिस्तानियों के द्वारा G20 समिट को लेकर अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। देश को बुलाया, हमें नहीं बुलाया। उनकी सुनी जाती है। अच्छा, हाँ, हमारी नहीं सुनी जाएगी। हमारी क्यों नहीं सुनी जाएगी? हम उनके आगे आ करते हैं, जो है बोलते हैं उनके आगे। तो बोलना चाहिए या नहीं? बोलना चाहिए, फायदा कोई नहीं बोलने का। सुनी नहीं जानी हमारे, हम उनकी बातें नहीं मानते, वो भी नहीं मानते। तो बात तो माननी चाहिए ना। हम बात माननी चाहिए, बात वो माननी चाहिए जो मानने वाली होती है। तो कौन सी बात वो करते हैं जो आपके मानने वाले भी नहीं है? आए वो कहते हैं हमारे टांगों में नीचे पाँव में कहें, जो हम कहें वही कहें। जो आपके सामने है, बिलों का क्या हाल हो रहा है, महंगाई कहाँ तक जा रही है। वो कहते हैं हमारे पाँव में पड़े। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं मांगते जाके। कौन पैसे? मुल्क में कुछ नहीं है, सब कुछ है। हमारे मुल्क के लोग पैसे मांगते हैं। हाँ, जाके मांगा। हमें वज़ीर आज़म क्या कहते हैं वहाँ जाके? पैसे दो हमें। हाँ, इस तरह से रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। कहाँ रिस्पेक्ट होती है? ये इज्जत तो नहीं है हमारी। इंडिया की रिस्पेक्ट ज्यादा है हमसे या हम उनकी? कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया वो? वहाँ हमसे बहुत आगे पहुँच गए। वहाँ का डॉलर देखें, यहाँ पे डॉलर की कीमत देखें कितनी है। हाँ, कमाल के लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं इंडिया के G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहां आपके जो बाइडन जैसे उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहां पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचे हैं कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाएगा। ठीक है, साथ बर्तानिया से ऋषि सुनक वहां पे आ गए हैं, तो आपके टॉप नेशंस आपके लैंड में वो आ गए हैं। तो आप सोचें कि आपका इमेज कहाँ जाएगा। आप ऑलरेडी एक पावर बनते जा रहे हैं, उसको आप देखें कि आपका वो बूम कहाँ जाएगा, लोगों का यानी पूरी दुनिया का आप पे ट्रस्ट कितना बढ़ जाएगा। G20 की मीटिंग चल रही है, मतलब दुनिया के बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं वहाँ पे आए हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं, और अभी उनमें से सऊदीया और यूएई के साथ इंडिया वाले डील करने जा रहे हैं कि भाई इंडिया से लेके यूएई सऊदीया तक रेल ट्रैक बिछने वाला है। क्या कहेंगे, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो लोग कर रहे हैं, दुनिया में अपनी डील्स कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है। हम आते हैं मीडियम तबके पे, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला तबका है और जो बहुत ऊपर वाला तबका है वो फिर भी सुकून में है। क्यों? वो मांग भी सकते हैं, वो और भी काम कर सकते हैं। देखिए, एक मैं बात करूँ, अल्लाह माफ करे, मैं किसी की हर्ट नहीं करना चाहता। ऊपर वाला ज्यादा मांगते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन वो तो अरबों खरबों में मांगते हैं ना, डॉलरों में, बल्कि अरबों खरबों डॉलरों में। हम जो है ना स्पेस पर, जिसको अपनी इज्जत भी प्यारी होती है और घर के निज़ाम भी चलाने होते हैं और सारे मामला करने होते हैं और हाथ भी नहीं ऐसे करना था, वो ज्यादा मुश्किल में इस टाइम फंसा होगा। बाकी ये जो आपके एक पर्सन की, अब मेरी है ना तो हालात खराब है, आपके तो हालात टाइट हैं, उनके तो हालात, तो इसी तरह चलता चलता जो दायरा ना वो बढ़ता बढ़ता पूरे मुल्क के हालात खराब है, पूरा कंट्री के हालात खराब है।